हेलो। आज हम स्लिक स्लाइडर के लिए देखने वाले हैं। स्लिक स्लाइडर ज़्यादातर बैनर स्लाइडर के लिए यूज़ होता है एंड गैलरी स्लाइडर के लिए यूज़ होता है। तो स्लिक स्लाइडर में हमें जो देखना है वो उसका यूज़ किस तरीके से हम कर सकते हैं उसके लिए चेक करना है। तो स्लिक स्लाइडर के लिए उसकी मेन जो साइट है वो साइट पे जाना है आपको। उसके बाद उसका यूज़ किस तरीके से करना है वो सारी प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई हुई है। लेकिन फिर भी हमें यहाँ से डायरेक्टली उसका यूजेस पे जाना है। यूजेस के लिंक पे क्लिक करोगे तो स्क्रॉल होके नीचे आओगे आप सबसे पहले। अभी उसका HTML फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है यहाँ पे डेमो में। तो ये जो डेमो है उसको कॉपी करके आपको पेस्ट कर देना है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्लिक स्लाइडर यूज़ करते हो तो आपको इसका HTML इस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ पे आपका क्लास जो आएगा वो आएगा, जैसे कि बैनर स्लाइडर, होम पेज बैनर स्लाइडर या तो गैलरी स्लाइडर। उसके अंदर जो ये ड्यू है वो आपका लूप है। तो यहाँ पे आप जो भी स्लाइड होगी वो स्लाइड आएगी। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट लिखा है, इसकी जगह पे आप ये ड्यू के अंदर ड्यू क्रिएट करके आप कुछ भी कंटेंट, डिज़ाइन, इमेज यूज़ कर सकते हो। उसके साथ आपको ये दो CSS यूज़ करनी होगी, slick.css एंड slicktheme.css। JS के लिए आपको ये jQuery है, एक jQuery 1.11.0 min.js। उसके बाद माइग्रेट वाली JS एंड थर्ड है slick.min.js। अगर आप बूटस्ट्रैप यूज़ करते हो तो आपका jQuery सबसे पहले ऊपर आएगा, उसके बाद बूटस्ट्रैप आएगा और उसके बाद slick.min.js आएगा और लास्ट में आपकी स्क्रिप्ट आएगी। तो वो स्क्रिप्ट में आपको यहाँ पे document.ready फंक्शन के अंदर आपने यहाँ पे जो भी क्लास दिया है वो क्लास को डिफाइन करना रहेगा। यहाँ पे डॉट योर क्लास डॉट स्लिक और यहाँ पे आपकी सारी स्लिक स्लाइडर की प्रॉपर्टी आएगी। अभी हम प्रॉपर्टी के बारे में देखने जाएंगे। प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फिनिट ट्रू। इन्फिनिट ट्रू मीन्स कि आप तीन ही स्लाइड है या 6 स्लाइड है तो आपकी वो स्लाइड कंटिन्यू घूमती रहेगी, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से आप नेक्स्ट करोगे तो 1 2 3 आएगा। अगर आप इन्फिनिट फॉल्स कर देते हो यहाँ पे तो वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अभी यहाँ से नेक्स्ट नहीं होगा। अगर आपने इन्फिनिट फॉल्स रखा है तो आपको फिर बाद में प्रीवियस पे जाना पड़ेगा। स्लाइड टू शो 3 मीन्स के आपको यहाँ पे 3 स्लाइड ही दिखेगी। अगर आप स्लाइड टू शो 2 रखते हो तो यहाँ पे 2 ही दिखेगी स्लाइड। स्लाइड टू स्क्रॉल 3 तो 3 स्लाइड मीन्स के यहाँ पे आप 7 8 9 पे हो, जैसे ही नेक्स्ट करते हैं तो तीनों निकल के दूसरी 3 स्लाइड आएगी 1 2 3। उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो 4 5 6 आएगा। अगर आप स्लाइड टू स्क्रॉल 1 रखते हो तो 1 2 3 उसके बाद नेक्स्ट करते हो तो 2 3 4 आएगा। तो एक ही स्लाइड मूव होगी। तो वो कितनी स्लाइड आपको मूव करना है उसके लिए है। उसके बाद रिस्पॉन्सिव। अभी हम यहाँ पे देखते हैं दूसरी प्रॉपर्टीज, जैसे कि डॉट्स। डॉट्स ट्रू करते हैं तो ये डॉट्स विजिबल होगा। इन्फिनिट फॉल्स कर दिया है यहाँ पे तो अभी प्रीवियस नहीं हो रहा है यहाँ पे। स्पीड 300, ये डिफ़ॉल्ट स्पीड इसकी 300 ही होती है। इसकी स्पीड 300 मीन्स के जो स्क्रॉल होके आता है वो स्पीड, राइट। स्लाइड टू शो 4 1 2 3 4 स्लाइड है। स्लाइड टू स्क्रॉल 4 स्लाइड मूव होगी। रिस्पॉन्सिव, अभी आपको रिस्पॉन्सिव के लिए ये यूज़ करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव उसके बाद इस तरीके से ब्रैकेट में आपको प्रॉपर्टीज लिखनी रहेगी। ब्रेक पॉइंट, ब्रेक पॉइंट में कौन सा ब्रेक पॉइंट से आपको चाहिए। ब्रेक पॉइंट्स डाउन ब्रेक पॉइंट होता है तो 1024, तो 1024 के नीचे की जो भी स्क्रीन रिजोल्यूशन है उसके लिए ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। 600 ब्रेक पॉइंट है तो 600 के नीचे के रिजोल्यूशन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। तो अभी ये जो है स्लाइड टू शो 3, यहाँ पे अभी 4 है लेकिन 1024 के नीचे आपको 3 ही स्लाइड शो होगी और मूव भी 3 ही होगी। उसी तरीके से यहाँ पे 2 स्लाइड और यहाँ पे 1 स्लाइड। तो ये रिस्पॉन्सिव के लिए ये है।
वेरिएबल विड्थ क्या होता है? तो वेरिएबल विड्थ ऑटो विड्थ लेता है। आपकी इमेजेस है सारी, तो इमेजेस में आप अगर वेरिएबल विड्थ को आप ट्रू कर देते हो, तो वेरिएबल विड्थ ट्रू होने के बाद ये इस तरीके से विड्थ लेगा। जो भी इमेज आप अपलोड करोगे उसकी साइज जितनी भी होगी उस तरीके से लेगा। अगर आप वेरिएबल विड्थ को ट्रू नहीं करते हो तो सबका विड्थ इक्वल रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वेरिएबल विड्थ फॉल्स होता है। तो आपको अगर अलग अलग साइज में स्लाइड चाहिए तो वेरिएबल विड्थ को ट्रू करना रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सेंटर मोड ट्रू, मीन्स कि यहाँ पे जो भी है उसको सेंटर मोड में दिखाने के लिए ये जो स्लाइड है वो सेंटर मोड पे है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेंटर मोड में सेंटर वाला क्लास लगेगा, स्लिक सेंटर। आपको अगर कभी भी स्लिक सेंटर मोड पे सेंटर वाली स्लाइड पे साइज उसकी इंक्रीज करनी है, उसका कलर चेंज करना है, तो आप ये क्लास को पकड़ के आप CSS दे सकते हो, स्लिक सेंटर। इसके बाद है एडेप्टिव हाइट। तो वो वेरिएबल विड्थ के लिए होता है एंड एडेप्टिव हाइट हाइट के लिए होता है। तो हाइट ऑटो हाइट के लिए ये यूज़ होता है। जब आप एडेप्टिव हाइट ट्रू कर देते हो तो उसका हाइट ऑटो हाइट लेता है। जितना भी हाइट, अगर फर्स्ट स्लाइड में इतना है, सेकंड स्लाइड में बढ़ेगा, थर्ड स्लाइड में उससे ज़्यादा बढ़ता है, कम होता है, उस तरीके से जंप वाला दिखेगा। अगर आप एडेप्टिव हाइट फॉल्स रखते हो तो सबका हाइट सेम रहेगा। इसके बाद है डेटा एट्रीब्यूट्स का सेटिंग्स। तो ये स्लिक स्लाइडर के अंदर डेटा डैश स्लिक, उसके अंदर ही यहाँ पे प्रॉपर्टी दे दी है, स्लाइड टू शो एंड स्लाइड टू स्क्रॉल। अगर आप जे क्वेरी से नहीं करते हो, डेटा एट्रीब्यूट से करते हो, तो डेटा एट्रीब्यूट्स में आप सेटिंग दे देते हो तो भी वर्क करेगा। लेकिन ज़्यादातर हम प्रीफर करते हैं जे क्वेरी में ही सब कुछ ऐड कर देना है, सेटिंग एक ही जगह से सब ऑपरेट हो उस लिए। ये है सेंटर मोड। सेंटर मोड में जिस तरीके से मैंने बताया कि अभी नंबर 1 है, यहाँ पे ऑरेंज कलर, वाइट कलर, अभी ये 2 वाला ऑरेंज कलर हो गया, 3 वाला हो गया, राइट। उस तरीके से जैसे कि इंक्रीज होता है, तो ऐसे आप सेंटर मोड ट्रू करके दिखा सकते हो। लेज़ी लोड, लेज़ी लोड में आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये धीरे से लोड होता है, तो इसमें आप IMG जो भी इमेजेस लिया है वहाँ पे डेटा एट्रीब्यूट दे सकते हो, डेटा डैश लेज़ी करके इमेज को ले सकते हो आप। और आपकी प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे आपको लेज़ी लोड ऑन डिमांड ये ऐड करना रहेगा। इसके बाद ऑटो प्ले। ऑटो प्ले के लिए अगर आप ऑटो प्ले ट्रू करते हो यहाँ से, तो ये ऑटो प्ले रहेगा। आपको नेक्स्ट प्रीवियस बटन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नेक्स्ट प्रीवियस से भी होगा लेकिन ऑटो प्ले भी होगा। ऑटो प्ले की स्पीड 2000 है, यानी कि एवरी 2 सेकंड पे वो प्ले होगा, स्लाइड मूव होगी। अगर आप यहाँ पे 5000 कर सकते हो करते हो तो 5 सेकंड के बाद मूव होगा। इसके बाद ये फेड वाला है। अगर आपको फेड इफेक्ट चाहिए कोई किसी भी इमेज में तो आप फेड ट्रू कर दे, तो वहाँ पे फेड हो जाएगा। ऐड एंड रिमूव, अगर किसी स्लाइड को आप ऐड करना है, रिमूव करना है, तो आप इस तरीके से स्लाइड को ऐड भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। फिल्टरिंग, अभी स्लाइड को फिल्टर भी आप कर सकते हो, जैसे कि 1 2 3 4 3 5 7। डिस्ट्रॉय, ये अनस्लिक वाला प्रॉपर्टी जो है वो आपको स्लिक स्लाइडर को बंद कर देगा। ये कब काम लगता है, जैसे कि आपको डेस्कटॉप व्यू में स्लिक स्लाइडर एक्टिव नहीं करना है, मोबाइल के लिए ही एक्टिव करना है, तब ये यूज़ होता है। अगर आपको मोबाइल में इसको स्लाइडर नहीं चाहिए तब ये यूज़ होता है। डेस्कटॉप में आपने स्लाइडर रखा है, फिर बाद में रिस्पॉन्सिव वाला ब्रेक पॉइंट रख दो, और उसके बाद आप यहाँ पे जाके डॉट स्लिक अनस्लिक कर दो, तो ये अनस्लिक हो जाएगा। ये राइट टू लेफ्ट,
तो RTL ट्रू किया है तो 65432 उस तरीके से चलेगा। डिफ़ॉल्ट LTR होता है, लेफ्ट टू राइट होता है। और ये उसका पूरा HTML है कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है। अभी आपको इसका पूरा सोर्स चाहिए तो गेट इट नाउ पे क्लिक करो, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप डेमो भी चेक कर सकते हो, जैसे कि हमने ये सारे डेमो देखे। उसके सेटिंग्स सब आप चेक कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे कौन सा सेटिंग आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। यूजेस हमने चेक कर लिया कि उसका यूज़ किस तरीके से करना है। व्यू ऑन गिटहब, तो गिटहब पे जाके भी आप उसको चेक कर सकते हो सारी प्रॉपर्टीज। तो इस तरीके से आपको स्लिक स्लाइडर का यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर यूज़ होता है रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट, स्लाइड टू शो, स्लाइड टू स्क्रोल, एडेप्टिव हाइट, वेरिएबल विड्थ, ये सब कुछ चेंज कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ओके, थैंक यू।